ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 14 जनवरी 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हम मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पुरुषार्थ की एक बहुत ही सुंदर और गहरी राह दिखाई है। जी हाँ, और आज का जो सार है वो तो जैसे पूरे पुरुषार्थ का आधार है। जी, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। मतलब बाबा ने जैसे एक अभेद्य किला बनाने की विधि बता दी है। बिल्कुल। और इस महावाक्य में दो बातें बहुत गहरी हैं अगर हम ध्यान दें। पहली, कदम कदम श्रीमत पर चलो। हाँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं। जी नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटे संकल्प में, हर कर्म में श्रीमत। और दूसरी, एक बाप से ही सुनो। बाबा ने ही शब्द पर बहुत जोर दिया है। सही कहा आपने। ही मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बुद्धि के सारे दरवाजे और खिड़कियां जो बाहर की दुनिया की ओर खुलते हैं उन्हें बंद कर देना है। अक्सर यही होता है कि हम श्रीमत तो सुनते हैं लेकिन साथ में थोड़ी अपनी मनमत भी मिला देते हैं ना। हाँ, या फिर किसी देदारी के परमत का भी प्रभाव आ जाता है। जी। और बाबा कहते नहीं, 100% श्रीमत। जब हम सिर्फ एक बाबा की सुनते हैं तो बुद्धि में कोई द्वंद्व, कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बुद्धि एकदम कह सकते हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। और यही स्पष्टता, यही एक निष्ठा ही माया से बचने का सबसे बड़ा साधन है। जी, क्योंकि माया हमेशा दुविधा में ही प्रवेश करती है। जब संकल्प उठता है, करूं या न करूं, ये सही है या वो सही है, बस वही माया को दरवाजा मिल जाता है। लेकिन जब बुद्धि में सिर्फ एक बाबा की श्रीमत है तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, तब माया वार करेगी ही कहाँ। वाह, यानी श्रीमत सिर्फ एक अनुशासन नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, जितना हम इस कवच के अंदर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। और ये कवच हमें हर कदम पे धारण करना है, चलते फिरते, उठते बैठते। जी, कर्म करते हुए हर समय ये स्मृति रहे कि मैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। चलिए आज के प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। आज बाबा से बहुत ही प्यारा और हम सभी के पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? हम सभी चाहते हैं कि हमारा पद ऊंचा हो, तो उसका आधार क्या है? और देखिए, बाबा ने इसका उत्तर भी कितना स्पष्ट और सीधा दिया है। कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं बताई, बस दो मुख्य आधार। पहला आधार बाबा ने बताया, बाप के हर डायरेक्शन पर तुरंत चलना, इतना तुरंत कि कोई दूसरा संकल्प भी ना आए। वाह, इस तुरंत शब्द में ही बहुत गहराई है। बाबा ने ये नहीं कहा कि डायरेक्शन पर चलो, बाबा ने कहा तुरंत चलो। जी, इमीडिएटली। इन्हें उसे प्रैक्टिकल में लाया। इसमें सोचने का, तर्क करने का, अपनी बुद्धि चलाने का कोई स्कोप ही नहीं। क्यों, क्या, कैसे, ये सब सवाल उठने से पहले ही कर्म हो जाए। जी, और यह है संपूर्ण निश्चय की निशानी है ना। बिल्कुल। जब हमें ये 100% निश्चय होता है कि बाबा जो कह रहे हैं उसमें मेरा 100% कल्याण समाया हुआ है, तब हम अपनी बुद्धि नहीं चलाते। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है, वो ये नहीं सोचता कि पिता कहाँ ले जा रहे हैं, रास्ता सही है या गलत। उसे बस निश्चय है कि मेरा पिता मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। हमें भी बाबा पर ऐसा ही एक बच्चे जैसा निश्चय चाहिए। और दूसरा आधार बाबा ने बताया, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। जी, इतनी लगन से, इतनी तन्मयता से इस सेवा में लग जाओ कि और कोई याद ही ना आए। दिन रात बस एक ही धुन हो कि कैसे आत्माओं का कल्याण करूं, कैसे बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाऊं। और इसी से जुड़ा वो शक्तिशाली महावाक्य बाबा ने कहा, जो मुझे लगता है ऊंच पद का सबसे गहरा रहस्य है। कौन सा? आप मुए मर गई दुनिया। वाह। जब तक हम इस पुरानी दुनिया से, इस देह और देह के संबंधों के मोह से जीते जी मर नहीं जाते, तब तक वो रूहानी उड़ान संभव ही नहीं है। मरना मतलब? मरना मतलब पुराने संस्कारों से मरना, पुरानी आदतों से मरना, देह अभिमान से मरना। ये तो संपूर्ण वैराग्य की अवस्था है। जब बुद्धि में ये स्मृति पक्की हो जाए कि मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं, मैं तो परमधाम का वासी हूँ। हाँ, यहाँ तो सिर्फ पाठ बजाने आया हूँ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब ये सिर्फ गीत ना रहकर अनुभव बन जाए, जी। तब वो हल्कापन आता है जो हमें ऊंच पद का अधिकारी बनाता है। और जब ये अवस्था आती है तो मुझे लगता है रूहानी सेवा करनी नहीं पड़ती। नहीं, वो स्वतः होती है। हाँ। हमारी वृत्ति से, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से सेवा होती है।
लोग हमें देखकर ही पूछते हैं कि आपके जीवन में इतनी शांति और खुशी कहाँ से आई, और यही तो सच्ची सेवा है। चलिए अब मुरली में और गहराई से चलते हैं। बाबा ने आज आसुरी संप्रदाय और ईश्वरीय संप्रदाय का बहुत सुंदर अंतर बताया है, ताकि हमें अपने भाग्य की स्मृति रहे। जी, बाबा हमें हमारी श्रेष्ठ स्थिति का, हमारे भाग्य का नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, एक तरफ है पूरा संसार जो रावण की मत पर चल रहा है, यानी 5 विकारों की मत पर। जी, वे बेचारे परमपिता परमात्मा को जानते ही नहीं, इसीलिए भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ तुम मुट्ठी भर बच्चे हो जो डायरेक्ट भगवान की श्रीमत पर चल रहे हो। सोचिए कितना बड़ा भाग्य है। कल्प कल्प हम ही वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें बाप आकर अपना बनाते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं। और बाबा ने बंदरों के चित्र का भी बहुत सुंदर रूहानी रहस्य खोला है। हम सब ने गांधी जी के 3 बंदरों का चित्र देखा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जी। बाबा कहते हैं ये वास्तव में तुम बच्चों के लिए ही इशारा है। अच्छा। हाँ, अब इस संगम युग पर तुम्हें इस पुरानी पतित दुनिया की कोई भी आसुली बात न सुननी है, न देखनी है, न बोलनी है। वाह, कितनी सुंदर युक्ति है पुरुषार्थ को तीव्र करने की। अगर हम सिर्फ ये एक बात पक्की कर लें तो हमारी कितनी सारी ऊर्जा बच जाएगी, बहुत ज्यादा, जो व्यर्थ और नेगेटिव बातों को सुनने, देखने और बोलने में चली जाती है। बाबा कहते हैं अब सिर्फ बाप का ही सुनो, बाप की रचना को ही देखो और बाप की ही महिमा के गीत गाओ, बस पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ बाबा ने पवित्रता पर बहुत जोर दिया है। बाबा ने याद दिलाया कि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो पहले 7 दिन की भट्टी के नियम कितने कड़े होते थे। किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई पत्र व्यवहार नहीं, ताकि बुद्धि की लगन सिर्फ और सिर्फ एक बाप से लगे और कोई याद ही ना आए। जी। और बाबा ये भी सच्चाई बताते हैं कि ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए माया भी बहुत शक्तिशाली रूप से परीक्षा लेती है। ये तो है। बाबा कहते हैं कई बच्चे भट्ठी में रहकर भी, इतना तीव्र पुरुषार्थ का वायुमंडल मिलने के बाद भी माया के प्रभाव में आके भाग जाते हैं। आश्चर्यवक सुनंती कथंती अहो माया फिर भागंती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निश्चय की नींव कच्ची होती है। और भागने का या पुरुषार्थ में कमजोर होने का मुख्य कारण क्या होता है? बाबा का कहना ना मानना। अच्छा। जब हम श्रीमत में अपनी मनमत या परमत को मिक्स करते हैं तभी माया को अंदर आने का रास्ता मिलता है। जी, और विशेषकर बाबा ने आज वानप्रस्थियों को बहुत प्यार से शिक्षा दी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, यानी तुम्हारी दुनियावी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तुम क्यों इस पुरानी दुनिया में मुफ्त में इन संबंधों में, इन बातों में फंसे पड़े हो? तुम्हें तो अब अपना सब कुछ बाबा को सौंपकर ट्रस्टी होकर इस रूहानी सर्विस में लग जाना चाहिए। यही तो जीवन का सच्चा लाभ लेने का समय है। और नष्टो मोहा बनने की जो बात बाबा ने कही वो तो पुरुषार्थ की नींव है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं मोह की रग बहुत सूक्ष्म और गहरी होती है। ये बच्चों में, धन संपत्ति में, अपने ही शरीर में कहीं ना कहीं से पकड़ लेती है। सही कहा। लेकिन जब तक यह निश्चय पक्का नहीं होता कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तब तक इस मोह की रग को काटना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक संकल्प नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है जो हमें स्वयं से और बाबा से करनी है। जी, कि बाबा अब कुछ भी हो जाए हम किसी को दुख नहीं देंगे, कोई विकर्म नहीं करेंगे, हम अब इस पावनता के व्रत पर पक्के रहेंगे। लेकिन बाबा हमें योद्धा भी बनाते हैं, इसलिए पहले से ही सावधान भी करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मत सोचना कि ज्ञान में आने के बाद सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। जब तुम ईश्वर के राज्य में आने लगते हो तो माया भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो खूब पछाड़ेगी। वो देखेगी कि ये मेरा भक्त, मेरा गुलाम अब मेरा राज्य छोड़कर जा रहा है, तो वो अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करेगी। बाबा ने कितना यथार्थ उदाहरण दिया है वैद्य का। जी। जैसे एक कुशल वैद्य जब दवाई देता है तो पहले शरीर के अंदर छिपी हुई सारी बीमारी बाहर निकलती है, फोड़े फुंसी के रूप में। हाँ, लगता है कि बीमारी बढ़ गई। बाहर से देखने में लगता है कि बीमारी बढ़ गई है, लेकिन वास्तव में वो ठीक होने की निशानी है। वैसे ही जब हम ज्ञान योग की संजीवनी बूटी लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के दबे हुए संस्कार और विकार
संकल्पों के रूप में, स्वप्नों के रूप में बाहर आते हैं। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये किसी भी अवस्था में हो सकता है, वानप्रस्थ अवस्था में भी हो सकता है। हाँ, कोई ये ना सोचे कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब हमें विकार के संकल्प क्यों आते हैं। माया उम्र नहीं देखती। नहीं देखती, वो अंतिम समय तक परीक्षा लेगी, लेकिन इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो फिर करना क्या है? साक्षी होकर उन संकल्पों को देखना है। वे आएंगे और चले जाएंगे, हमें उनसे लड़ना नहीं है। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही, बहुत बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा कृपा करो, मेरे विकार खत्म कर दो, मेरी ये परिस्थिति ठीक कर दो। हाँ, ये बहुत कॉमन है। बाबा कहते हैं मैं किसी पर कृपा नहीं करता। ये बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है। अगर कृपा से सब कुछ ठीक होना होता तो मैं 1 सेकंड में सब पर कृपा करके सबको राजा रानी बना देता, फिर तो पुरुषार्थ की बात ही नहीं रहती। सही कहा। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ का मार्ग है, कृपा या भक्ति का मार्ग नहीं। कृपा खुद पर खुद करनी है। कैसे? श्रीमत पर चलकर। बाबा हमें विधि बताते हैं, युक्ति बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं, शक्ति भी देते हैं याद से। हाँ, लेकिन उस विधि पर चलना तो हमें स्वयं ही है। यही तो स्वावलंबन का पाठ है, जो हमें आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाता है। जी। और फिर बाबा ने हम बच्चों को हमारा लक्ष्य याद दिलाया है, हमारा स्वमान याद दिलाया है। हमारा एम। ये कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। हम विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाकर देवी देवता बना रहे हैं। ये डीटी राजधानी, देवी देवता राजधानी स्थापन हो रही है। इस नशे में रहो। वाह। और इस राजधानी की जो यादगार विजय माला बनती है, बाबा ने उसका भी कितना सुंदर रहस्य बताया जी। कि कैसे माला के ऊपर में निराकार फूल है, शिव बाबा, फिर मेरुदाना, युगल ब्रह्मा सरस्वती, और फिर उनके नीचे हम विजयी बच्चे, एक एक दाना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सोचकर ही कितना नशा चढ़ता है कि हम उस विजय माला के दाने बनने वाले हैं। और इस माला में पिरोने की, इस ऊंचे पद को पाने की विधि क्या है? एक ही विधि है। बाबा बार बार एक ही महामंत्र याद दिलाते हैं, माम एकम याद करो, बस। और कोई मेहनत नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, किचन में काम करते, ऑफिस में काम करते, बस बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहे। जी। बाबा ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाओ, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, अपने सब कर्म करते हुए कर्मयोगी बनकर मुझे याद करो। और इस अभ्यास को पक्का करने के लिए बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर होमवर्क दिया है। क्या? अपना चार्ट रखो। चार्ट। ये आत्मनिरीक्षण का बहुत शक्तिशाली साधन है। रात को सोने से पहले और सवेरे अमृत वेले बैठ के चेक करो, आज सवेरे अमृत वेले उठकर कितनी देर बाप से मीठी मीठी बातें की। दिन भर में याद का ट्रैफिक कितना रहा। कितना समय देह अभिमान में रहे, कितना समय देही अभिमानी स्थिति में रहे। जब हम ये चार्ट सच्चाई से रखते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और हम उन्हें सुधारने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। जी, और ये मेहनत हमें स्वयं करनी है। रात्रि क्लास में भी बाबा ने बहुत गहरे रहस्य खोले। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जो पास्ट हो गया है उसे रिवाइज नहीं करना है। जी, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमारी आदत होती है बीती बातों को सोचने की। हाँ, विशेषकर अपनी गलतियों को, कमजोरियों को हम बार बार याद करते हैं और ग्लानि में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, जब तुम पास्ट को रिवाइज करते हो तो तुम उस कमजोरी को और भी पक्का करते हो। अच्छा। इसलिए बाबा कहते सब कुछ ड्रामा के पट्टे पर छोड़ दो, जो हुआ जैसा हुआ कल्याणकारी था, अब फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ो। और बाबा ने ज्ञान और योग का बहुत सुंदर संतुलन समझाया। बाबा ने कहा ज्ञान से धन मिलता है और योग से शक्ति मिलती है। ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन और योग है आत्मा की शक्ति। और बाबा कहते हैं कि इस अंतिम समय में हम बच्चों को शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता है। जी, ज्ञान तो हमने बहुत सुन लिया है, मुरलियां पढ़ ली हैं, क्लास कर ली हैं, बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर योग से शक्ति जमा नहीं की तो परीक्षा के समय वो ज्ञान याद नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। शक्ति से ही हम निर्भय और अशरीरी बन सकेंगे। जी, और बाबा ने इशारा दिया कि जितना जितना हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे उतना हम विनाश के समय के नजदीक आते जाएंगे। और जब महाविनाश का वो भयंकर दृश्य सामने होगा तो जिनका योग बल जमा होगा उनका हार्ट फेल नहीं होगा। वाह। वे साक्षी होकर ड्रामा के पट को देखते हुए खुशी खुशी शरीर छोड़कर बाबा के पास चले जाएंगे। ये है योग की शक्ति। अंत में बाबा ने खुद को कितना प्यारा टाइटल दिया, अविनाशी सर्जन। वाह। हम सब जानते हैं कि सर्जन ऑपरेशन करता है, बीमारी को जड़ से निकालता है। जी, बाबा कहते हैं मैं ऐसा अविनाशी सर्जन हूँ जो तुम्हें संजीवनी बूटी देता है।
और वो संजीवनी बूटी क्या है? पतित पावन बाप की याद। यही एक बूटी है, यही एक दवाई है जो हमारे जन्म जन्मांतर के रोगों को, विकारों की बीमारी को, संस्कारों की कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकती है। तो इसी याद से हम आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी और हम सतो प्रधान, पावन और निरोगी बनेंगे। जी, और बाबा ने फिर से निश्चय पर जोर दिया, जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। हाँ, जो इस ज्ञान को, इस योग को और इस एक बाप को 100% निश्चय से स्वीकार करते हैं, वही माला का दाना बनते हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे, यही सच्ची कमाई है। लौकिक बाप तो तुम्हें सिर्फ इस एक जन्म की अल्पकाल की कमाई करना सिखाते हैं, लेकिन मैं पारलौकिक बाप तुम्हें 21 जन्मों की अविनाशी कमाई करना सिखाता हूँ, जो तुम्हारे साथ चलेगी। इस कमाई को जमा करो। वाह! तो आज की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए बाबा ने 2 मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु है, पहला सार है, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। इसमें बाबा ने हमें पूरी तरह से तैयार कर दिया है। ये नहीं सोचना है कि ज्ञान में आ गए तो अब कोई मुश्किल नहीं आएगी। नहीं, बाबा कहते हैं माया आएगी, और साधारण रूप में नहीं, पहलवान बनकर आएगी। बड़े बड़े तूफान लाएगी। जी, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना भी नहीं है, बस साक्षी होकर उसे पार करना है और मायाजीत बनना है। और मायाजीत बनने की विधि भी इसी सार में छिपी है ना? बिल्कुल, कदम कदम श्रीमत पर चलना। श्रीमत ही वो लक्ष्मण रेखा है जिसके अंदर रावण या माया आ नहीं सकती। अच्छा। तो जब हम श्रीमत की रेखा के अंदर रहते हैं तो हम स्वतः ही सेफ हो जाते हैं। यही अपने ऊपर स्वयं कृपा करना है। हमें किसी और की कृपा की भीख नहीं मांगनी। बाबा की श्रीमत ही सबसे बड़ी कृपा है। वाह! और दूसरा बिंदु बाबा ने धारणा के लिए दिया है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। जी, बाबा से हमारा संबंध इतना सच्चा और साफ होना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमसे क्या गलती हुई, कौन सी कमजोरी तंग कर रही है, सब कुछ हम बाबा को सच सच बता दें। क्यों? क्योंकि बाबा ही हमारे सच्चे डॉक्टर हैं, सच्चे सर्जन हैं। जब हम बीमारी बताते हैं तभी तो सही इलाज मिलता है। बताने से बोझ भी हल्का हो जाता है। जी, और आधी बीमारी तो बताने से ही खत्म हो जाती है। और इसी से जुड़ा है ट्रस्टी होकर रहना। सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ जो इसे संभाल रहा हूँ। इस भावना से बहुत हल्कापन आता है। जी, ये ट्रस्टीपन की भावना हमें बहुत हल्का और जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त कर देती है, जिससे याद का अभ्यास करना बहुत सहज हो जाता है। सही कहा, जब सिर पर कोई बोझ नहीं होता तभी तो आत्मा पंख लगाकर उड़ सकती है। बिल्कुल। आज बाबा का हम बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यारा वरदान है। बाबा कहते हैं, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। वाह, कितना सुंदर स्वमान बाबा ने हमें दिया है। रूहे गुलाब सोचकर ही आत्मा में ताजगी और खुशी भर जाती है। जी, जैसे गुलाब का फूल कुछ बोलता नहीं, किसी को उपदेश नहीं देता, वो तो बस अपनी जगह पर खिला रहता है और उसकी खुशबू स्वतः ही दूर दूर तक फैलकर सबको आकर्षित करती है, सबको सुख देती है। बाबा भी हमसे यही ऊंची सेवा चाहते हैं। मुख से सेवा करना, ज्ञान सुनाना वो तो है ही है, लेकिन उससे भी ऊंची सेवा है मनसा सेवा। अपनी रूहानी स्थिति से, अपनी पावन वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से रूहानियत की खुशबू फैलाना। हमारा चेहरा इतना रूहानी हो, हमारी आंखों में इतनी रूहानियत हो कि जो भी देखे उसे बाबा की याद आ जाए। और बाबा ने इसकी विधि भी कितनी सुंदर बताई है। क्या विधि है? ये खुशबू तब फैलेगी जब हमारी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह यानी शिव बाबा समाये हुए रहेंगे। अच्छा। जब हम किसी भी आत्मा को देखें तो उसके शरीर को, उसके कपड़ों को, उसके पद को न देखें, बल्कि भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई उस आत्मा को देखें, उस रूह को देखें और मन ही मन उस रूह से बात करें। और साथ साथ ये गहरा अनुभव करें कि मैं रूह, सुप्रीम रूह की छत्र छाया में हूँ। मेरे हर कर्म का करावनहार भी वही है। जब इस तरह हम हजूर को हाजिर अनुभव करते हैं तो हमारी अवस्था सदा एक रस, खुशबूदार और अविनाशी बन जाती है। और बाबा कहते हैं, बच्चे, यही नंबर 1 रूहानी सेवा है। जी, ये सेवा किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। इसके लिए मुंह खोलने की भी आवश्यकता नहीं। आज का स्लोगन भी इसी वरदान से बहुत खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। जी। निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात
नंबर 1 भाग्यशाली बनना। बिल्कुल। जब हम रूहें गुलाब बन जाते हैं तो हमारी वृत्ति इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है कि कोई विघ्न हमें छू नहीं सकता। न हम किसी के लिए विघ्न बनते हैं। ना हम किसी के लिए विघ्न रूप बनते हैं, न किसी का विघ्न हमें प्रभावित करता है। हमारी रूहानी खुशबू विघ्नों को भी भस्म कर देती है। वाह! और जो आत्मा स्वयं निर्विघ्न रहती है वही आत्मा सेवा में नंबर आगे ले सकती है। सही बात है। क्योंकि विघ्नों में ही तो हमारी शक्ति और समय नष्ट हो जाता है। तो जो निर्विघ्न है वही नंबर 1 सेवाधारी है। और जो नंबर 1 सेवाधारी है वही नंबर 1 भाग्यशाली है। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। निर्विघ्नता, सेवा में नंबर 1 और भाग्य में नंबर 1। वाह, कितनी सुंदर चेकिंग पॉइंट है अपने पुरुषार्थ के लिए। आज अव्यक्त बाप दादा का इशारा भी बहुत गहरा है, विशेषकर इस अव्यक्त मास के पुरुषार्थ के लिए। जी, बाबा ने कहा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जी। बाबा हमें हमारे ब्राह्मण जीवन के मूल स्वरूप की याद दिला रहे हैं। ब्राह्मण बनना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। कौन कौन से बंधन? चाहे वो इस पुरानी देह का बंधन हो, पुराने संबंधों का बंधन हो, पुरानी आदतों और संस्कारों का बंधन हो या साधनों का बंधन हो, बाबा कहते हैं अब ये सब बंधन समाप्त होने चाहिए। और बाबा ने संबंध और बंधन का अंतर भी बहुत सुंदर समझाया। क्या अंतर है? बंधन हमें अपने वश में करता है, हमें नीचे की ओर खींचता है, हमारी उड़ान को रोकता है। जबकि रूहानी संबंध स्नेह का सहयोग देता है, हमें ऊपर उड़ने में मदद करता है। तो अब हमारे जो भी संबंध है वे देह के नाते से नहीं बल्कि आत्मिक संबंध हैं। हम सब एक बाप की संतान, आपस में भाई भाई हैं। और इस आत्मिक स्नेह में कोई बंधन नहीं है, सिर्फ निस्वार्थ प्यार और सहयोग है। तो ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, जीते जी सर्व बंधनों से मुक्त। इस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना ही अव्यक्त मास का सच्चा पुरुषार्थ है। जी, बहुत सुंदर। तो आइए आज बाबा की इन गहरी शिक्षाओं से मिले कुछ स्वमानों का अभ्यास करें। जी। अपने मन को एकाग्र करके हर स्वमान को अपनी आत्मा में गहराई से अनुभव करें। मैं कदम कदम श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं मायाजीत निर्भय आत्मा हूँ। मैं रूहानी सेवाधारी रूहे गुलाब हूँ। मैं बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। मैं एक बाप की याद में रहने वाली योगी आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें पुरुषार्थ की हर गुह्यवली समझा दी। श्रीमत का कवच धारण करना, माया के हर रूप से निडर रहना और सबसे सुंदर, एक बाप की याद में रहकर रूहे गुलाब बन विश्व को महकाना। जी, अगर आज की इन शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो, कोई स्वमान दिल को छू गया हो, तो उसे सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि सारा दिन उस स्वमान का अभ्यास करें, उसे अपने जीवन में धारण करें और अपनी उस शक्तिशाली स्थिति से दूसरों को भी प्रेरित करें। आप चाहें तो अपने विचार या अनुभव कमेंट्स में साझा कर सकते हैं, ताकि आपके अनुभव से अन्य आत्माओं को भी शक्ति और प्रेरणा मिले। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।